पर भी आपकी छोटी सी टीम को एक विशाल फोरम में परिवर्तित करने का काम करता है ह्यूमन मोटिवेशन का डायनामिक प्लेटफॉर्म डा बैंक का यूफोरिया। यूफोरिया का शाब्दिक अर्थ है उत्साह या मंगल भावना का सर्वोच्च पल। डा बैंक का यूफोरिया एक ऐसा विजयोत्सव है जहां आप अपने जीवन में हर्षोल्लास, गौरव और मंगल भावनाओं की श्रेष्ठतम अनुभूति पाते हैं। यूफोरिया का आयोजन दुनिया के बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर साल में 2 बार किया जाता है। इस 5 दिवसीय शानदार आयोजन के 4 दिन तो आप सैर सपाटे, मौज मस्ती और शॉपिंग करते हुए लेजर टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन एक दिन विजेताओं की शान में स्पेशली आयोजित होता है फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ग्रैंड यूफोरिया सेलिब्रेशंस। और आपका पहला लक्ष्य ही यही है, एंट्री टू द यूफोरिया। वाओ, फॉरेन टूर, 5 days रिक्रिएशन, ग्रेट मैम। लेकिन यूफोरिया में एंट्री मिलती कैसे है? वो भी बताती हूँ, लेकिन पहले आप ये जान लें कि यूफोरिया महज 5 दिनों का एक फॉरेन टूर भर नहीं है, बल्कि इसमें आपका होना आपके करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है आपके जीवन की एक अनोखी दौड़, 5 करोड़ के सोने की गोल्ड रेस। गोल्ड रेस, 5 करोड़ का सोना। अब ये कौन सा नया सरप्राइज है मैम? आहा, आ गया ना मोटिवेशन। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ आपको। गोल्ड रेस का पहला पड़ाव है जैस्पर। आपके फोरम में 150 पेयर्स मैच होने पर आप जैस्पर का खिताब हासिल कर लेते हैं और डा बैंक अपने जैस्पर्स को फ्री पास टू यूफोरिया से सम्मानित करता है। गोल्ड रेस का दूसरा पड़ाव है एम्बर। इन 150 पेयर्स में 350 पेयर्स और जुड़ जाने पर, यानी कि कुल मिलाकर 500 पेयर्स मैच होने पर आप बन जाते हैं एम्बर। एम्बर्स को यूफोरिया जाने का एक और मौका मिलता है और इस मौके की खास बात ये है कि आप वहाँ के शानदार मॉल्स में डा बैंक की तरफ से 800 पाउंड्स की शॉपिंग का लुत्फ भी उठाते हैं। और हाँ, अगर किसी यूफोरिया में जाने से पहले ही आपने दोनों भी पड़ाव पार कर लिए हैं, तो सौभाग्यवश आपके पास 2 पासेस होने की वजह से किसी प्रियजन को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। सोने की चमक का असली दीदार होता है तीसरे पड़ाव में, और वो है पर्ल। अब हमें इंतजार है उस दिन का जिस दिन आपके फोरम में कुल 3000 पेयर्स मैच हो जाएंगे और आप बन जाएंगे पर्ल। यूफोरिया के शानदार मंच पर 5 लाख के सोने के विजेता के रूप में सम्मानित होते हैं पर्ल। सोने की चमक आपको अगले पड़ाव तक ले जाती है और वो है टोपाज। आपके फोरम में कुल मिलाकर 10,000 पेयर्स मैच होने पर एक बार फिर यूफोरिया के मंच पर आप लगभग 10 लाख के सोने से सम्मानित किए जाते हैं। गोल्ड रेस का 5वां पड़ाव है रूबी। आपके फोरम में कुल मिलाकर 20,000 पेयर्स मैच होने पर आपको रूबी का खिताब मिल जाता है और डा बैंक अपने रूबीज को लगभग 15 लाख के सोने से सम्मानित करता है। यहाँ एक खास बात मैं आपको बेहद खुशी से बताना चाहती हूँ कि 5वां और इसके बाद के सभी लक्ष्य आप अपने जीवन काल में कभी भी पूरे कर सकते हैं। गोल्ड रेस का 6वां पड़ाव है सफायर। आपके फोरम में कुल मिलाकर 40,000 पेयर्स पूरे जीवन काल में कभी भी मैच होने पर आप बन जाते हैं सफायर और फिर आप यूफोरिया में लगभग 30 लाख के गोल्ड के साथ बड़ी शान से नवाजे जाते हैं। इस स्वर्णिम यात्रा में आगे बढ़ते हुए 7वां पड़ाव है एमरल्ड। इस मुकाम को हासिल करने के लिए जीवन में कभी भी आपके फोरम में कुल मिलाकर
80,000 पेयर्स मैच हो जाते हैं। तब आप बेहद सम्मानजनक समारोह में लगभग 65 लाख के गोल्ड से फेलिसिटेट होते हैं। अब बारी है आपके आखिरी स्वर्णिम पड़ाव की। पूरे जीवन काल में जब भी आपके फोरम में 2,40,000 पेयर्स मैच हो जाते हैं, तब आप गोल्ड रेस का सर्वोच्च मुकाम हासिल कर लेते हैं, बनकर डा बैंक का डायमंड। इस सम्मान की सबसे रोमांचक बात ये है कि पिछले 7 पड़ावों को पार करते हुए आपने जीता है लगभग 1.25 करोड़ का सोना, लेकिन अकेले डायमंड का पड़ाव पार करने पर आप जीत लेते हैं लगभग 3.25 करोड़ का सोना। रहा आपके डायमंड फेलिसिटेशन का जश्न, वो तो कल्पनाओं से भी परे होगा। एक ऐसा जश्न जिसकी खुशबू ताउम्र आपके जीवन को महकाती रहेगी। एक डायमंड अपनी इस यात्रा में लगभग 5 करोड़ का सोना जीतने के साथ साथ एक्टिविटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में भी लगभग 5 करोड़ अलग से प्राप्त कर लेता है, यानी कि कुल मिला के 10 करोड़ से भी ज्यादा। गोल्ड रेस में जीते गए सोने के बारे में बड़ी खुशखबरी ये है कि यूफोरिया में आपको गोल्ड शॉपिंग के पेड कूपन्स मिलते हैं और इन कूपन से आप अपने आसपास के ही ब्रांडेड गोल्ड शोरूम में सपरिवार जाकर अपने मनपसंद गहनों की शॉपिंग कर सकते हैं। मैम, ये जो कुछ भी आपने कहा और मैंने सुना, उससे मैं बहुत रोमांचित हूँ, लेकिन थोड़ा नर्वस भी हूँ कि क्या ये सब मेरे बारे में भी हो सकता है। आपकी नर्वसनेस स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ मैं आपको विजेताओं के जीवन की एक सच्चाई बता देती हूँ। बात चाहे किसी देश की आजादी की हो या फिर एक बिजनेस एम्पायर की, ऐसी हर क्रांति में उसके नायकों ने अपना सपना तो बुलंद रखा ही, लेकिन साथ ही अपने साथियों का भी सपना बनाया और उसे बुलंद किया, क्योंकि सपना ही जीवन में ऊर्जा भर देता है। इसी नैसर्गिक नियम पर आधारित यूफोरिया की संकल्पना में भी आपके सारे एफर्ट्स, स्किल्स, वक्त और ऊर्जा सब कुछ दांव पे लगाना होता है, सिर्फ पर्ल बनने के लिए। उसके बाद डायमंड बनना तो एक प्रोसेस भर रह जाता है, क्योंकि जब आप एक पर्ल के रूप में यूफोरिया के भव्य समारोह में सम्मानित किए जाते हैं, तब आपके फोरम के लगभग 50 से भी ज्यादा जास्पर्स और एम्बर्स वहाँ मौजूद होते ही हैं। हजारों लाखों तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रंग बिरंगी रोशनी में नहाए जगमगाते मंच पर आपको 5 लाख का सोना जीतते हुए देखकर सपना तो उन सभी का भी बन ही जाता है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार उनमें से कम 10% नेटिजन्स तो ठान ही लेते हैं कि अगली बार इस मंच पर आपकी जगह वो खुद होंगे। बस यहीं से शुरू हो जाती है आपके डायमंड बनने की प्रोसेस, जिसे आप खुद भी नहीं रोक सकते। तो फिर जल्द से जल्द पर्ल बनने का सपना बुलंद कीजिए और बाकी सब छोड़िए नेचुरल जस्टिस पर। मैम, 2 बातें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली तो ये कि मुझे पर्ल बनके खुद को डायमंड की प्रोसेस में डालना जरूरी है, और दूसरी ये कि जिंदगी में एक बार डायमंड बन गया ना, तो कम से कम 10 करोड़ तो कमा ही लूंगा। बस 10 करोड़? अरे भाई, बात आपके डायमंड बन जाने से ही खत्म नहीं हो जाती। मतलब ये कि 10 करोड़ मंजिल नहीं, एक पड़ाव भर है। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये इनकम तो फोरम बनाने के लिए खर्चा पानी भर है। बस असली इनकम तो अभी बाकी है। ओह माय गॉड, ये सिर्फ खर्चा पानी? तो फिर असली इनकम क्या है? बताती हूँ। आपकी असली इनकम तो तब शुरू हो जाती है जब आपका फोरम बन जाता है आपका ई मॉल। ई मॉल? जी हाँ, ई मॉल। देखिए, एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के साथ साथ शॉपिंग के लिए मॉल में जाना तो आम बात है। अपने आसपास के शहरों में ऐसे मॉल्स आपने भी देखे होंगे। करोड़ों की लागत से बने इन मॉल्स में एवरेज 10-15 हजार लोग रोजाना विजिट करते होंगे और कुछ शॉपिंग भी करते होंगे। लेकिन बदलती टेक्नोलॉजी और वक्त की कमी के कारण शॉपिंग से होने वाली थकान और परेशानी से बचने के लिए
अब लोग ई-कॉमर्स पोर्टल से शॉपिंग करना पसंद करने लगे हैं। शॉपिंग का बदला हुआ ये ट्रेंड ही आपकी पूरी दुनिया बदल देगा, क्योंकि अब आपके पास है स्मार्टफोन और इंटरनेट से लैस हजारों लाखों नेटिजन्स का फोरम, और इस फोरम को एक शानदार ई मॉल में तब्दील कर देता है डा बैंक के एक और एसोसिएटेड पार्टनर का जबरदस्त प्रोडक्ट वन ऐप। वन ऐप की कई विशेषताएं हैं। पहली तो ये कि वन ऐप केवल डा बैंक के नेटिजन्स के लिए ही अवेलेबल है। डाउनलोड करने के बाद नेटिजन्स अपने एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल्स के साथ ही इसे बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी ये कि नेटिजन्स को अपनी जरूरत की सर्विसेज या पसंदीदा प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में मौजूद आपकी पसंद के अनेकों पोर्टल्स उनके करोड़ों प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ वन ऐप के सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाते हैं। और तीसरी विशेषता तो बहुत ही जबरदस्त है। अब नेटिजन्स की शॉपिंग तोल मोल के नहीं, दिल खोल के होगी, क्योंकि नेटिजन्स वन ऐप के साथ अपनी ढेर सारी शॉपिंग डा बैंक से मिली हुई ढेर सारी इनकम से ही डायरेक्टली कर सकते हैं। चौथी और सबसे अहम विशेषता है इस शॉपिंग से जुड़ी डा बैंक की रेजिडुअल इनकम। देखिए, आपके फोरम के सभी नेटिजन्स एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की वजह से आपके साथ चैनलाइज्ड हो जाते हैं। अब इतनी सारी विशेषताओं के कारण उनके परिवारों की शॉपिंग तो वन ऐप से ही होगी। यहाँ पर प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज के अनुसार अलग अलग डीबी पॉइंट्स निर्धारित हैं। फोरम ए के नेटिजन्स की शॉपिंग के डीबी पॉइंट्स आपके फोरम ए में काउंट होते हैं और फोरम बी के डीबी पॉइंट्स फोरम बी में। इस तरह आपके फोरम ए और बी में हर रोज होने वाली शॉपिंग के डीबी पॉइंट्स मैच होने पर एक शानदार रेजिडुअल इनकम वन ऐप एक्टिविटी रिवॉर्ड के रूप में आपको हर रोज मिलती रहती है। इस पूरी यात्रा में भले ही 3 से 5 साल लग जाएं, लेकिन अगर आप डायमंड हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसे ई मॉल के मालिक बन चुके हैं जिसमें रोजाना 5 लाख से भी ज्यादा लॉयल कस्टमर्स विजिट करते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग शॉपिंग भी करते हैं। ऐसे माहौल में दुनिया भर में फैले अपने इस भव्य ई मॉल से 1500 पाउंड तक प्रतिदिन यानी लगभग 1.25 लाख रुपए पर डे के हिसाब से 37.5 लाख रुपए महीना और सालाना 4.5 करोड़ खुशी खुशी कमाते ही रहेंगे आप। डा बैंक के पास एनीवेयर एनी करेंसी इंटरनेशनल पेमेंट्स की सुविधा अवेलेबल है, इसलिए आपके फोरम का विस्तार चाहे कितने भी देशों में हो, आपकी ये कमाई फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस के रूप में सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। क्योंकि डा बैंक आपकी इनकम पर एडवांस टैक्स डिडक्शन नहीं करता, अतः आप अपने लॉ ऑफ लैंड के अनुसार टैक्सेशन के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करके अपनी कमाई को एंजॉय करते रहें, ताकि कमाने की खुशी के साथ साथ एक मॉरल सेटिस्फैक्शन भी हो कि फॉरेन करेंसी में कमाई करके अपने देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आपका योगदान भी हो रहा है। अच्छा, अब एक्चुअली समझ में आया कि फोरम क्यों बनाना है। लेकिन मैम, हमारे सारे फेवरेट ब्रांड्स वन ऐप में हैं ना? देखिए, वन ऐप में पर्टिकुलर देश के लिए वही के फेवरेट ब्रांड्स को इंटीग्रेट किया जाता है, और जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं तब या तो आपके देश में वन ऐप लॉन्च हो चुका है या फिर कुछ ही समय में लॉन्च होने वाला है। लेकिन यहाँ आपने खुद को एक बात समझाना बहुत जरूरी है कि संसार में कुछ बातें डेफिनेट होती हैं, जैसे अभी अगर रात है तो इसके बाद दिन होगा ही। तभी तो हम में से कोई भी इस चिंता के साथ कभी नहीं सोता कि अरे भाई, पता नहीं कल सूरज निकलेगा कि नहीं। वैसे ही जहाँ पर भी ग्राहक है वहाँ पर ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स तो होंगे ही। अब जिस टीवी चैनल की टीआरपी यानी दर्शक ज्यादा होंगे, वहाँ पर ब्रांड किसी भी कीमत पर अपना एडवर्टाइजमेंट तो करेगा ही। मार्केट के विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि अब जमाना केवल आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही नहीं, बल्कि डीटी यानी डेटा टेक्नोलॉजी का हो चला है।
जरा सोचिए, आपके ई मॉल में है लाखों कस्टमर्स, वो भी लॉयल, और कैश ऑन डिलीवरी वाले नहीं, एडवांस पे करने वाले। तो ऐसे यूनिक ई मॉल में दुनिया के हर ब्रांड की मौजूदगी होगी ही, क्योंकि कई सालों की रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी बैकअप के साथ डा बैंक और वन ऐप के अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर्स इसे बड़ी कुशलता से नियंत्रित करते हैं। रही बात आपकी, तो इस बात पे आप नियंत्रण नहीं रख सकते कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी समय आपके या किसी दूसरे शहर में कोई और भी इस वीडियो को देख रहा है, और हो सकता है कि वो जुड़ भी जाए, और बहुत संभव है कि थोड़ी ही देर में उसके इनविटेशन मैसेज का अलर्ट आपके ही किसी मित्र या पड़ोसी के स्मार्टफोन पर बज जाए। ये घटना आपके लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा करेगी, क्योंकि जिसे आप जोड़ सकते थे वो आपसे पहले किसी और के फोरम में जुड़ जाए, तो उसकी सालों साल की खरीदारी पर मिलने वाली इनकम से आप वंचित रह जाएंगे। इससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन तब होगी जब उसके फोरम में भी हजारों हजार नेटिजन्स जुड़ जाएं। इसलिए आपके फोरम का त्वरित निर्माण ही है आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, जिसके निर्माण के खर्च की कोई चिंता है ही नहीं। मेरी और आपकी इस मुलाकात का ये लम्हा बेहद जरूरी था, क्योंकि परिस्थितियों का रुख अभी से ही बदला जा सकता है आपके नेटिजनशिप के एक निर्णय से। आप और मैं ही नहीं, दुनिया के करोड़ों लोग मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि लोगों का ना तो कभी एक दूसरे से बात करना बंद होगा और ना ही गेम्स खेलना, न तो मूवीज देखना बंद होगा और ना ही जरूरतों को पूरा करने के लिए शॉपिंग करना। इसका मतलब ये है कि अगर इनका कोई अंत नहीं है, तो इनसे ही जुड़े आपके इस बिजनेस का भी कोई अंत नहीं। इसलिए दुनिया का हर वो व्यक्ति जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, वो इस रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में आपका प्रोस्पेक्ट है। आज नहीं तो कल उसे तो जुड़ना ही है। सवाल सिर्फ ये है कि कौन पहले और कौन बाद में। अगर आपने टच नहीं किया, तो बाजू की सीट पे बैठा कोई दूसरा तो उसे छेड़ेगा ही, और वो भी मजाक मजाक में, उसके स्मार्टफोन की तरफ इशारा करके ये कहते हुए कि अरे भाई साहब, इस डिब्बे में ही घुसे रहोगे या कुछ बात भी करोगे। अगला थोड़े गुस्से से ऐसे भी रिएक्ट हो सकता है, हेलो, ये डिब्बा नहीं स्मार्टफोन है। फिर ये कहेगा, हाँ पता है कि ये स्मार्टफोन है, लेकिन इसमें डा बैंक की ऐप नहीं है, तो ये डिब्बा ही है। और बस हो गई बातचीत शुरू और मिल गए उसे इनविटेशन। क्योंकि अपॉर्चुनिटी को जब नॉक करना होता है ना, तब वो हमारे पास सिर्फ हमारे दोस्त या रिश्तेदारों को ही नहीं, बल्कि स्ट्रेंजर्स को भी भेजती है। इसलिए इस बात को हमें बड़ी गंभीरता से लेना होगा कि जिन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को हम फ्री में यूज करते हैं, चाहे उनके मालिक हों या फिर करोड़ों की लागत से बने मॉल्स के मालिक, वो तो अपनों के लिए विरासत में बहुत कुछ छोड़कर जाएंगे ही। लेकिन डा बैंक अपॉर्चुनिटी को देखने और समझने के बाद, यूफोरिया में मिलने वाले मान सम्मान को महसूस करने के बाद, अपना फोरम बनाते बनाते मिलने वाले लाखों करोड़ों की सुगंध के बाद, घर में हमेशा आपका इंतजार करते चेहरों पर 5 करोड़ के सोने की मुस्कान का एहसास कराने के बाद, एक सवाल बड़े आदर के साथ, हम अपनों के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हैं? फ्री या डिस्काउंट वाली व्यर्थ की मानसिकता, या फिर लाखों नेटिजन्स की अरबों खरबों की परचेजिंग पावर को चैनलाइज करने वाले एक हाईटेक इंटरनेशनल ई मॉल की शानदार विरासत। थैंक यू वेरी मच मैम। सिर्फ तुम में बिल्कुल सही कहा गया है कि आज मेरा जजमेंट डे है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। तो पहला कदम उठाने के लिए आपको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। अगले कदम के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली मुलाकात में, और तब मैं आपको बताऊंगी उस शानदार रोल्स रॉयस के बारे में जो बनाई जाएगी सिर्फ आप ही के लिए। क्योंकि